क्या आपने कभी सोचा है कि जो चेहरे कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं, हो सकता है उनके पीछे कोई गहरा दर्द छुपा हो। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने दम पर कुछ बनना चाहती थी, जो मेहनत कर रही थी, पहचान बना रही थी, लेकिन एक ऐसी गलती कर बैठी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नाम था शीतल चौधरी। सोशल मीडिया पर मशहूर सिमी चौधरी, एक उभरती हुई मॉडल, म्यूजिक एल्बम की एक्ट्रेस और आज सिर्फ एक अपराध का शिकार। हरियाणा के पानीपत शहर की एक कॉलोनी सत्करतार, यही रहती थी 24 साल की शीतल, जिसे लोग प्यार से सिम्मी कहते थे। बिहार मूल का परिवार, लेकिन सालों से पानीपत में बसा हुआ। 4 बहनों और एक भाई में सबसे छोटी शीतल। 9 साल पहले शादी हुई थी सोधापुर के संदीप नामक युवक से। शादी के बाद एक बेटा, कुछ रिपोर्ट्स में बेटा और बेटी दोनों हुए, लेकिन समय बीता, रिश्तों में दरार आई और फिर अलगाव। करीब 4 साल पहले शीतल ने अपने पति से तलाक ले लिया। बच्चे पिता के पास चले गए और शीतल अपनी बड़ी बहन नेहा के पास रहने लगी। पति से अलग होने के बाद शीतल ने कई छोटी मोटी नौकरियां की, कभी मॉल के ब्यूटी पार्लर में, कभी किसी रेस्टोरेंट में। धीरे धीरे उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाना शुरू किया। सिमी चौधरी के नाम से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसे हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस में काम मिलने लगा। उसका सपना था पहचान बनाना और कुछ बड़ा करना। 14 जून शनिवार, सिम्मी को एक म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के लिए जाना था। इसराना तहसील के अहर गांव, पानीपत से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर। लोकेशन थी एक गौशाला, जहां शूटिंग दोपहर 1 बजे शुरू हुई और रात 9:30 बजे खत्म हुई। बहन नेहा को सब कुछ पता था। शूटिंग खत्म होते ही सिम्मी घर आने वाली थी, लेकिन रात 11:30 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। नेहा घबरा गई, शूटिंग क्रू से बात की, दोस्तों से पूछताछ की। सभी ने कहा कि पैकअप के बाद सिम्मी निकल गई थी, लेकिन कहाँ गई, किसके साथ? नेहा उसी रात पुलिस चौकियों के चक्कर काटने लगी, लेकिन कोई एफआईआर लेने को तैयार नहीं था। हर कोई दूसरे एरिया की बात कहकर पल्ला झाड़ता रहा। आखिरकार 15 जून की रात 10 बजे मतलोड़ा थाने क्षेत्र के उलाना कला चौकी में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई। अब तक सिम्मी को गायब हुए 22 घंटे हो चुके थे। उसी दिन यानी 15 जून की रात एक सफेद i20 कार पानीपत की नहर में पड़ी मिली। एक व्यक्ति तैरता हुआ बाहर आया, नाम था सुनील। बोलता है कार कंट्रोल से बाहर हो गई थी, लेकिन कार में से महिला की सैंडल, पर्स, कपड़े और मोबाइल मिले और ड्राइवर सीट के पास शराब के ग्लास भी। क्या इस कार में सिम्मी भी थी? 16 जून सुबह सोनीपत के खाड़ा गांव में नहर के किनारे झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली। शरीर पर टैटू, जिनमें से एक टैटू था विशाल नाम का। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ, गले, छाती और हाथ पर तेज धार हथियारों के कई वार। ये कोई हादसा नहीं था, खून से सनी प्लानिंग थी। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया, 14 जून रात 10:05 पर सिम्मी एक सफेद i20 कार में बैठ रही थी। साथ में जो आदमी था सुनील, वही जिसने नहर में कार गिराई थी। सुनील और सिम्मी की पुरानी जान पहचान थी। दोनों ने साथ में होटल तक चलाया था, लेकिन बाद में सिम्मी को पता चला कि सुनील शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है। तभी से दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ महीने पहले सिम्मी की लाइफ में आया एक नया शख्स, विशाल। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शादी तक बात पहुंच गई। विशाल के नाम का टैटू भी सिम्मी ने बनवाया। सुनील ये सब देख रहा था, पीछा कर रहा था। उसे ये सब मंजूर नहीं था। फिर 14 जून को सिम्मी को शूटिंग पर ड्रॉप भी सुनील ने ही किया था। 16 जून को पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार किया। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, फोन कॉल, सीसीटीवी, लोकेशन, गाड़ी का नंबर, खून के धब्बे, सब कुछ। आखिरकार सुनील टूट गया और कबूल किया, मैं सिम्मी से शादी करना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। मैंने गाड़ी में ही चाकू से हमला कर दिया, फिर कार को नहर में ढकेल दिया ताकि लगे कि ये हादसा है। शाम 16 जून सिम्मी का शव किशनपुरी में दफनाया गया, भीड़ से दूर, मीडिया से छिपाकर, सिर्फ 15-16 लोगों की मौजूदगी में। एक लड़की जो सिर्फ खुद की पहचान बनाना चाहती थी, उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ना कह दिया। सिम्मी की मौत एक हादसा नहीं, वो समाज का वो चेहरा है
जो ना को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक उभरती मॉडल, एक कलाकार और एक इंसान जिसने बस प्यार में धोखा नहीं बल्कि अपनी जान गंवा दी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में।